अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें न्यूज टॉप 10 में। देश के 8 राज्य और कम से कम 50 लाख की आबादी पर बारिश और बाढ़ का सीधा अटैक हुआ है। इन राज्यों में शहर के शहर, हजारों गांव, लाखों लोग, हजारों हेक्टेयर फसल और जंगल डूब गए हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य के कई जिलों में पानी भरने लगा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा दूसरे दिन भी रोकी गई थी। केदारनाथ हाईवे कई स्थानों पर बंद है, जिसके चलते बद्रीनाथ हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। हाईवे बंद होने से तकरीबन 800 यात्री यहां फंसे हुए हैं। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जुलाई तक प्रदेश में लगातार बारिश होने का अनुमान है। देर रात से हो रही बारिश के चलते कई घरों और दुकानों में पानी भर गया है, जिसमें लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में बीफ ले जाने के आरोप में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। सलीम शाह बाजार से मीट लेकर स्कूटर से जा रहा था। लोगों ने उसे रोका और पिटाई करने लगे। भीड़ में 17 लोग शामिल थे। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और मांस का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। पिटाई में बुरी तरह जख्मी सलीम शाह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत में सुधार हो रहा है। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद AIADMK चीफ शशिकला नटराजन को VVIP सुविधा मिल रही है और इसके लिए 2 करोड़ रुपए में डील हुई है। DIG ने खुलासा किया, कहा कि जेल में विशेष किचन के लिए 2 करोड़ की डील हुई और इसमें खुद DG जेल भी शामिल है। 10 जुलाई को DIG ने जेल का मुआयना किया था। आरोपी के जेल के डायरेक्टर जनरल ने झूठा बताया और जांच की बात कही। दार्जिलिंग बंद का आज 29वां दिन है और बीती रात 3 अलग अलग जगहों पर सरकारी इमारतों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दफ्तर को आग लगा दी गई। टूरिस्ट सेंटर को भी आग के हवाले कर दिया गया। रेलवे स्टेशन को भी जलाने की कोशिश की गई। पुलिस को शक है कि इन घटनाओं के पीछे GJM के प्रदर्शनकारियों का भी हाथ हो सकता है। पुलिस और सुरक्षा बल पहाड़ियों की सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। स्कूल और इंटरनेट सर्विस अभी भी बंद है। पटना में मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट के मामले में बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने सफाई दी। फेसबुक पर सफाई देते हुए उन्होंने लिखा कि मीडिया वाले कवरेज के लिए एक दूसरे से ही होड़ मचाए हुए थे। मैं समझता हूं कि मीडिया वालों का काम कितना मुश्किल होता है, खासतौर से कैमरामैन का। कैमरामैन से स्वास्थ्य मंत्री को कार में बैठते समय चोट लगी, लेकिन इसकी रिपोर्ट नहीं हुई। मेरे कहने पर मारपीट की बात गलत है। इस मामले की जांच की जाएगी। असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 39 तक पहुंच गया है। राज्य के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जानवर जंगल छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। पार्क का तकरीबन 73% इलाका बाढ़ में पूरी तरह से डूब चुका है। CM सर्बानंद सोनोवाल ने नाव में काजीरंगा पार्क में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अलग अलग जगहों पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। उड़ीसा के मलकानगिरी में BJD विधायक गांव के दौरे पर थे। गांव में एक जगह पानी जमा था, लेकिन विधायक ने खुद से जाने की कोशिश नहीं की और समर्थकों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और दूसरी तरफ पहुंचाया। विधायक से इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का उनके लिए प्यार है। मुंबई में सोशल एक्टिविस्ट संदीप ने दावा किया है कि स्लम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। 22 साल से योजना के तहत बिल्डरों ने करीब 600 करोड़ रुपए का घोटाला किया। जब RTI के जरिए इसका खुलासा किया तो रिश्वत देने की कोशिश की गई। येवले ने घूस में मिली 40 लाख रुपए की रकम भी मीडिया के सामने रख दी। संदीप ने कहा कि मुंबई के एक बिल्डर ने उसे 11 करोड़ रुपए रिश्वत पेश की। उन्होंने इसका वीडियो भी बना लिया। और भारत की पहली सोलर पैसेंजर ट्रेन को शुक्रवार को रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाई।
हरी झंडी दिखाएंगे, माफ कीजिएगा। पहली ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी रूट पर दौड़ेगी। 10 कोच वाली इस पहली लोकल ट्रेन में सोलर पैनल लगाए हैं। इसका इंजन डीजल से भी चलेगा, लेकिन पंखे लाइट्स के लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रेन पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इससे 21,000 लीटर डीजल की बचत होगी।